एक गांव में कबूतर और चील पति पत्नी रहते थे। वे दोनों उस गांव में रहे सभी पक्षियों को बहुत पसंद थे। चील हर बार कबूतर की बात सुनती थी। कबूतर भी चील को परेशान नहीं करती थी। कबूतर और चील के पड़ोस में तोते का परिवार रहता था। सामने कौवे का घोंसला था। ये सब आजू बाजू रहने पर हर रोज आराम से बातें करके खुशी से रहते थे। अरे हो भगवान, मेरे लिए टिफिन रेडी है। मुझे दवाइयाँ खाने का टाइम हो रहा है और शुगर टैबलेट्स भी टिफिन के साथ लाना। हे भगवान, सुन रहे हो ना? अरे सुनाई दे रहा है जी। आपके टैबलेट्स मैं क्यों भूल जाऊंगी। ये लीजिए, गरम गरम उपमा बनाई। उपमा में चीनी डाल के खाने से बहुत अच्छा रहेगा। जाके चीनी लाना। आपको शुगर ज्यादा है और दवाइयाँ खा रहे हो, अभी क्यों चीनी जी? सब कहते हैं ना मेरी आवाज मीठी रहती है, इसीलिए आप टिफिन खाने तक मैं गाना गाऊंगी। मेरी मीठी आवाज सुन के आप टिफिन खाइए। नहीं, वो काम मत करो भगवान। इससे पहले पड़ोस में रही कौवा तेरा गाना सुन के बेहोश हो गई। चील और कबूतर ऐसे बातें करते समय वहाँ पड़ोसन कौवा आती है। कौवा आते ही कबूतर और एक प्लेट में उपमा लाती है। मुझे पता है दीदी, तुम्हारा उपमा बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे स्मेल आते ही मैं भाग के आ गया। कौवा, ऐसे हर रोज हमारे घर और तोते के घर जाने के सिवाय तू भी शादी कर सकता है ना? ऐसे कितने दिनों तक बिना शादी के रहेगा? मुझे कौन लड़की देगा दीदी? मैं काला हूँ ना, इसीलिए मुझे कोई पसंद नहीं करते। गोरे से अच्छा है मेरे जैसे काले रहने से ही ये देश को बहुत लाभ रहेगा। अरे वो कैसे रे कौवा? उसके बारे में जरा पूरा बोलना। एक लंबी कहानी है जीजा। आप पहले दीदी के बनाए उपमा खाइए, उसमें काजू बहुत टेस्टी है। इतने में जोर से बारिश होने लगती है। बारिश ज्यादा आने पर पड़ोस में रही तोता भी वहाँ आती है। क्यों तोता जीजा, तेरे शरीर में फैट बढ़ रहा है। बारिश से डर के ऐसे आने से कैसे है? तू चुप रह, वहाँ बादल गरज रहे हैं, उनसे मुझे बहुत डर लगता है। और दूर से चिड़िया आके मेरे घर में रहना चाहती है। मैं चुप क्यों रहूंगी? मैं उसे आश्रय नहीं दूंगी। अरे रे, उसे आश्रय देना था ना तोता। तुझे कुछ भी पता नहीं दीदी। पिछली बार ऐसे ही एक बेकार कौवा आई, उसे आश्रय दी, लेकिन वो अभी मेरे घर के सामने ही घोंसला बना के रहने लगी। हमें सहायता नहीं करनी चाहिए। तू मेरे बारे में ही बात कर रही हो ना तोता? तुझे सुंदरता का घमंड है रे। मैं काला हूँ ना, इसीलिए तू मेरा मजाक कर रही है। इस तरह कौवा, कबूतर, तोता और चील बातें करते समय वहाँ चिड़िया आती है। चिड़िया के साथ उसकी बेटी भी थी। देखिए, लगता है आप सब अच्छे हो। हमारे गांव में जोरों की तूफान आने पर हमारे घोंसले बह गए, सारे पेड़ नाश हो गए। हमें रहने के लिए जगह भी नहीं है। दया करके आप मुझे आश्रय दीजिए, मैं आपको नुकसान नहीं करूंगी। देखो चिड़िया, लगता है तेरी बेटी भीग गई है। टवल लाती हूँ, ठहर। ऐसे ही तुझे खाने को कुछ चाहिए क्या? तू ठहर दीदी। चिड़िया, तू यहाँ से जा। अरे कौवा, ऐसे क्या देख रहा है रे? उसे यहाँ से भेज दे। सुनो, मैं अच्छा कौवा नहीं हूँ। हमारी चिड़िया कह रही है ना, तुझे यहाँ रहना ठीक नहीं है। जा यहाँ से। अरे साले साहब, ऐसे घबराओ मत उसे। अच्छा, आप ठहरिए जीजा। ऐसे पक्षियों को हमारे घर में जगह नहीं देना चाहिए। हमारे घर में रहे पूरा आहार यही खा लेने से तब हमें खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। मेरी बात सुनिए जीजा जी, दीदी को थोड़ी देर अंदर ले जाइए, इस चिड़िया को हम देख लेंगे। ऐसे कह के कौवा और तोता उस चिड़िया को और उसके बच्ची को वहाँ से भेज देते हैं। उस बारिश में चिड़िया रोती हुई उसके बच्ची को पंखों के अंदर छुपा के एक पेड़ की डाल पर बैठती है। अगले दिन चिड़िया उसकी बच्ची की भूख मिटाने के लिए तोते के घर जाती है। तोते के घर अनार को चुरा के मुंह से पकड़ती है। उसी समय उसे तोता देख लेती है। चोर चोर! कहाँ रे, कहाँ? वहाँ, वो चिड़िया मेरे आहार को चुरा ली, उसे मारो। दया करके मुझे मत मारिए, मेरी बेटी की भूख मिटाने के लिए मैं ले जा रही हूँ, मुझे मत मारो। ठहरो, आप ठहरिए।
तुम वो अनार ले जाओ। ऐसे कबूतर कहने पर तोते और कौवे से बचकर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। उसके बच्ची को अनार के थोड़े दानों को खिला के बाकी दानों को चिड़िया बोती है। थोड़े दिनों बाद चिड़िया के बोए अनार के बीज बहुत अच्छे से उगते हैं। गर्मी का मौसम आने पर सभी पक्षियों को खाना मिलना मुश्किल होता है। उसी समय चिड़िया उसके अनार के खेत से अनार ले जाके तोता, कौवा, चील और कबूतर को देती है। चिड़िया, तू छोटी है पर तुझे प्रणाम करना चाहिए। तू हमारी भूख मिटा रही है। तुम्हारी कर्जा अदेय है। हमें माफ करो चिड़िया, हमने तुम्हें बहुत बातें बोली। मैंने तुम्हारा अपमान किया, मुझे भी माफ करो चिड़िया। आप सभी दुखी मत होइए, सहायता भगवान का प्रतिरूप है। वो सहायता ही आज मुझे और मेरी बेटी को बचाई और आप सबको बचा रही है। आपके घर से चुराए अनाज से ही मैंने ये खेत को डाला है। आज से आप सबको भूख से तड़पने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे कह के सभी पक्षियों को उसके अनार के खेत के पास ले जाती है। वहाँ सभी पक्षी खुशी से खेल के जीने लगते हैं। चिड़िया और उसके बच्ची को भी उनके परिवार का हिस्सा बना लेते हैं और खुशी से जीने लगते हैं। एक जंगल में एक बेवकूफ सारस रहती थी। वो बाकी पक्षियों से दूर एक पेड़ पर घोंसला बना के उसी जंगल में बह रहे नदी में उसके लंबे चोंच से मछलियां पकड़कर खाती रहती थी। थोड़े दिनों बाद नदी में से मछलियां सारस को नहीं मिलते। उससे सारस को अधीरता आती है। उससे वो चेहरा ऐसे रखती है जैसे सब कुछ खो गया हो। हाँ, मछलियाँ बहुत चालाक हो गए। मेरे अंदर से बेवकूफी को बाहर निकाल के एक मेगा आइडिया का वर्कआउट करना पड़ेगा। ऐसे सोच के नदी के पास से उड़कर आगे जाने लगी। कैसे मैं मछलियों का शिकार करूं? कैसे मेरे पेट को भरना है? ऐसे सोचते सोचते आगे जा रही सारस को एक पेड़ पर बैठ के हंस रहे कौवा और चिड़िया दिखाई देते हैं। उनके पास जाती है। सारस को देख के कौवा और चिड़िया हंसना अचानक से बंद कर देते हैं। उन्हें देख के, अरे रे, क्यों दोस्त हंसना बंद कर दिए? हंसो हंसो, तुम दोनों को हंसते देखने के लिए मेरी 2 आंखें कम पड़ रहे हैं। उस सारस की बातों से गुस्सा आके, फल फूल खा के हम जीने वाले हैं, पर तू मांस और मछलियाँ खाने वाली हमारे पास क्यों आई हो? उस दिन मैं तो बस यूं ही बोली, पर तुम तो सीरियसली ले लिए। बाद में मैं तुमसे बात करने को बहुत प्रयत्न की, पर तुम बात नहीं सुने। अभी भी हम बात करेंगे करके कैसे सोच के आई हो? वो बात होके बहुत दिन हो गए ना, शायद तुम भूल गए सोची, पर अभी तक तुम वो विषय के बारे में सोच रहे हो। अब ये बताओ, तुम किस लिए यहाँ आई हो? तू बहुत शार्प है रे चिड़िया, इसलिए तेरी चोंच को देखने से बहुत प्यारी लग रही है। ठीक है, मैं भी विषय को आती हूँ। नदी में रहे मछलियाँ मुझे देख के वो भी चालाकी से बच निकल रहे हैं। उससे मैं भूख से तड़प रही हूँ। कोई बात नहीं, इतने दिन बहुत अच्छे से खाई ना, आगे से तेरा फैट पूरा पिघल जाएगा, मर तो नहीं जाएगी ना? वो बात सुन के सारस को बहुत गुस्सा आता है, पर जरूरत उसका है ना, इसलिए चुपचाप रह के थोड़ा सा हंसती है। जोक बहुत अच्छा बोली चिड़िया, पर पुराना वाला है, इसलिए ज्यादा हंसी नहीं आई। वो सब ठीक है। ये बताओ, तुम दोनों मिलके मुझे वो मछलियाँ लाके हर रोज मुझे आहार देना है। ये बात सुन के कौवे ने मजाक से, बस इतना ही या उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट के तेरे मुंह में रखें क्या? वो बात सुन के सारस गुस्से से देखती है। देखो सारस, हमें अपना आहार ढूंढने के लिए ही टाइम नहीं मिल रहा। मिले सो में हम अपने बच्चों को खिला के कभी कभी हम भूखे सो रहे हैं, तब हमें तुम्हारे लिए मछलियाँ पकड़ने का टाइम कहाँ रहेगा बताओ? ऐसे कह के वहाँ से चिड़िया और कौवा चले जाते हैं। सारस उनको ऐसे ही देख के सोच में पड़ जाती है। कौवा और चिड़िया मेरी बात सुनने के लिए उनके बच्चों को उठा के मेरे पास रखना होगा, तब शुरू होगा मछलियों का असली शिकार।
ऐसे सोच के कौवे और चिड़िया का पीछा करने लगती है। उसे देख के कौवे और चिड़िया सारस की बेवकूफी चालाकी को समझ नहीं सके। सारस से बच निकलने के लिए एक घने पेड़ के अंदर जाके छुप जाते हैं। उन्हें देख के सारस एक विलन की हंसी हंस के मुझे भी यही चाहिए, ऐसे सोच के वहां से पहले चिड़िया का घोंसला के पास आके चिड़िया के बच्चों को लेके उसके घोंसले में रखती है। उसके बाद कौवे के बच्चों को लेके उसके घोंसले में रखती है। चिड़िया के बच्चे और कौवे के बच्चे माँ माँ कह के रोते रहते हैं, पर सारस एक लकड़ी पकड़ के खड़ी रहती है। इतने में अंधेरा होता है। कौवा और चिड़िया अपने अपने घोंसलों को आते हैं। वहाँ लिख के रहे छोटे से पेपर में पढ़ते हैं, अगर तुम्हें अपने बच्चे चाहिए तो सारस को संपर्क करो करके लिखा रहता है। यह पढ़ के कौवा और चिड़िया घबराते हुए सारस के पास जाते हैं। उनके बच्चों को देख के पूछते हैं। कौवे के बच्चों को एक पिंजरे में और चिड़िया के बच्चों को दूसरे पिंजरे में बंद करके रखती है सारस। उसके दोनों हाथों से 2 पिंजरों को लाके दोनों को अपने अपने बच्चे दिखाती है। माँ, मुझे डर लग रहा है, यहाँ से हमें ले जाओ माँ। ऐसे रोते रहते हैं। बच्चों को रोते देखकर कौवा और चिड़िया की माँ की ममता भरे दिल तड़पते हैं। सारस की बातों को मानने का निर्णय करते हैं। हमारे बच्चों का ख्याल रखना, मैं और चिड़िया जाके हम तुम्हारे लिए मछलियाँ पकड़ के लाते हैं। ऐसे सारस से कह के नदी के पास आते हैं। बहती नदी में इधर उधर पानी में उड़ रहे मछलियों को अपने पैरों से या चोंचों से पकड़ नहीं पाते और ऐसे कोई लाभ नहीं है सोच के कौवा और चिड़िया बहुत सोच के नदी से थोड़ी दूर में माचिस के आकार में एक गड्ढा खोद के उस गड्ढे के दोनों तरफ 2 पाइप्स की व्यवस्था करते हैं। उन पाइप्स से मछलियाँ आके उस गड्ढे में गिरने पर वो मछलियाँ कहीं नहीं जा सकते और कौवा और चिड़िया उनको पकड़ के एक बैग में डाल के सारस के पास ले जाते हैं। सारस उन मछलियों को दिन भर खा के आलसी बन जाती है। इस तरह दिन बीतने लगे। सारस पेट भर मछलियाँ खा के एक दिन गहरी नींद में सो जाती है। यही अच्छा मौका है सोच के कौवा और चिड़िया सारस के घोंसले में जाके पिंजरों में बंद रहे बच्चों को छुड़ा के वहाँ से चले जाते हैं। आलसीपन से सारस हिल नहीं पाती और थोड़े दिनों बाद मर जाती है।